पर प्रतिमा है और ऐसे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो विशेष ये कार्यक्रम, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास लखनऊ का दौरा है, जहां राष्ट्र प्रेरणा स्थल का अनावरण उन्हें करना है। और कुछ ही देर में देखिए इस कार्यक्रम की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए लखनऊ की जनता को एक नया और ऐतिहासिक स्मारक अब मिलने जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसंत कुंज में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और इस मौके पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। तो इस पूरे कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। तो पीएम मोदी चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से सीधे राष्ट्र प्रेरणा स्थल पहुंचेंगे और यहां वे पहले राष्ट्र नायकों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद उनसे जुड़े विचारों और जीवन प्रसंगों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। तो ओरिएंटेशन रूम में वीडियो प्रेजेंटेशन भी दिखाया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो कमल की आकृति में बना है ये पूरा परिसर, वसंत कुंज में बना है, जहां राष्ट्र प्रेरणा स्थल कमल के आकार में विकसित किया गया है। और यहां स्थापित तीनों कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार और मंटू राम आर्ट क्रिएशंस ने किया है। तो देखिए प्रतिमाओं को फसाड लाइटिंग और प्रोजेक्शन मैपिंग से सजाया गया है। संग्रहालय में राष्ट्रवाद की एक झलक भी देखने को मिलेगी। परिसर में बने संग्रहालय की इंटरप्रिटेशन वॉल पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों की यात्रा को म्यूरल आर्ट के जरिए दर्शाया गया है, जो कि बेहद ही शानदार लगेगा। तो वहीं कोर्टयार्ड में भारत माता की प्रतिमा स्थापित की गई है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। राजेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए प्रधानमंत्री का विशेष कार्यक्रम है और इसीलिए उनका खास दौरा, क्या अभी की अपडेट? जी, अभी के अपडेट ये है कि बस कुछ ही देर में कार्यक्रम शुभारंभ किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, और देखिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और क्योंकि ये बताया जा रहा है सीधा एयरपोर्ट से वो प्रेरणा स्थल पर ही पहुंचेंगे, इसकी क्या अपडेट? जी, इसकी अपडेट अभी कुछ ही देर में ही पहुंचने की बात की जा रही है। मौके पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल दुरुस्त किया गया है। और बिल्कुल देखिए क्योंकि ये विशेष कार्यक्रम है और ऐसे में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के क्या कुछ हाइलाइट्स है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी है उनका जिक्र हुआ है और बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, उसका अनावरण भी होना है। लगभग 63 से 65 फुट की ये प्रतिमाएं बनाई गई हैं। 3 महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं और लखनऊ में ये एक भव्य तरीके से बनाया गया। लगभग 2022 से ये बनने से स्टार्ट हुआ था, निर्माण शुरू हुआ था और अब 25 के लास्ट में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। क्या कार्यक्रम, क्या मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है? ये लगभग अभी जो डिटेल की जानकारी के अनुसार 4 बजे तक के कार्यक्रम का 4:30 बजे तक ये रहेंगे प्रधानमंत्री जी और लोगों को संबोधित करेंगे। 20,000 लोगों का जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है और लाखों लोग आने की संभावना में है। बिल्कुल राजेश, प्रधानमंत्री के आगमन से पहले क्या तैयारियां, क्या जोश आप देख पा रहे हैं? जो भाजपा के नेता हैं यहाँ पर पहुंच भी चुके हैं, काफी लोग हैं और कई लोग मौजूद रहेंगे स्टेज पे। अब आप बात करें तो दोनों डिप्टी सीएम और सीएम भी मौजूद रहेंगे, साथ में राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे जो रक्षा मंत्री है। बिल्कुल, और बाकी देखिए आज अटल जयंती भी है, तो किस तरीके से अटल जी को याद किया जाएगा? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। संग्रहालय में अटल जी की भी प्रतिमा की बात की जा रही है, जो फोटो को रख के वहां पे माल्यार्पण भी किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारी के लिए।
और अब बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का उद्घाटन किया है। उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए की औद्योगिक परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है, जिससे 1.93 लाख के रोजगार शुरू होंगे। इस अवसर पर ग्वालियर मेला और उन्नत अटल संग्रहालय का भी उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित कई नेता उपस्थित रहे हैं। अटल जी की जयंती का दिन है। समग्र देश अटल जयंती को मना रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उस भूमि पर हूं जहां अटल जी के जीवन का शुरुआती काल गया। इकबाल अटल को अटल बिहारी बनाने का काम जिस मिट्टी ने, जिस भूमि ने किया, वो भूमि पर आज मैं उपस्थित हूं। अटल जी ने न केवल इस देश को अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने में मदद की, अटल जी ने पूरा जीवन इस देश के स्व को जगाने का काम किया। स्वराज को, सुशासन तक की यात्रा को उन्होंने आगे ले जाने का काम किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सांसद खेल महोत्सव के समापन कार्यक्रम में भाग लिया है। यह आयोजन देश भर में करीब 200 स्थानों पर हुआ है, जिसका समापन आज किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह को संबोधित किया। 4 महीने तक चले इस महोत्सव में खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों को मंच और प्रोत्साहन मिला है, जिससे खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो देखिए, सांसद खेल महोत्सव का समापन समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम विष्णुदेव साय, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विशेष ये समारोह आयोजित किया गया और यहां पर जो प्रतिभागी हैं उनका उत्साहवर्धन यहां पर किया गया है। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कार्यक्रम में खुद मुख्य अतिथि के रूप में सीएम विष्णुदेव साय शामिल रहे हैं। आज सांसद खेल महोत्सव का समापन हो रहा है और पूरे देश में 200 से ज्यादा संसदीय क्षेत्र में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और समापन समारोह को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। बहुत ही प्रेरक उनका उद्बोधन हमारे खिलाड़ियों के लिए रहा है और निश्चित रूप से इस खेल महोत्सव के माध्यम से आने वाले समय में हमारे देश में जो खेल के जगत में टैलेंट हैं उनको एक मंच मिला है, उनको खेलने का अवसर मिला है और आगामी वर्ष। और इस बीच आपको सीधा लिए चलते लखनऊ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज क्योंकि अटल जयंती है और इस मौके पर पुष्पांजलि अर्पित की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और सीधी तस्वीरें लखनऊ से, जहां पर उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। डिप्टी सीएम आपको नजर आ रहे होंगे केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी वहां पर मौजूद है। तो देखिए, ये महज केवल प्रतिमाएं नहीं है, ये वो शख्स रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना योगदान, अपना जीवन समर्पित किया। और ऐसे में आज ये देश उन सभी को सराह रहा है, याद कर रहा है उनके योगदान को, क्योंकि हमेशा उनका योगदान जो है अमर रहेगा। और ऐसे में इसी उद्देश्य के साथ ये विशाल प्रतिमाएं लगाई गई हैं। इन प्रतिमाओं का अनावरण भी देखिए प्रधानमंत्री करेंगे और इस मौके पर यह संदेश जाता है कि आखिर राष्ट्र के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, अब ये राष्ट्र उन्हें हमेशा जानता रहेगा इन प्रतिमाओं के माध्यम से। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं राष्ट्र प्रेरणा स्थल। और इस मौके पर
प्रतिमाओं का अनावरण वो कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी विशाल प्रतिमाएं यहां पर आपको नजर आ रही होंगी। ऐसे में इस पूरे देश को दिशा दिखाने वाले ये महानायक, और अब उन महानायकों को कुछ इस अंदाज में याद किया जाएगा। और देखिए, राष्ट्र प्रेरणा स्थल में यहाँ पर एक संग्रहालय भी बनाया गया है, जिस संग्रहालय में आपको बड़ी ही तकनीक के साथ यहाँ पर यह दिखाया जाएगा कि स्वतंत्रता सेनानियों का क्या योगदान रहा है, ताकि देश कभी भूल ना पाए, जो देशवासी हैं वो कभी भूल ना पाए कि किस तरीके से हमें आजादी मिली और ये आजादी कितनी कीमती है हमारे लिए। और इसके पीछे जो लोग रहे हैं, जिन्होंने लंबा संघर्ष दिखाया, धैर्य दिखाया इस आजादी के लिए, उन लोगों को, उन महानायकों को सदैव अपनी स्मृति में जीवंत रखने की जरूरत है। और ऐसे में यही संदेश इस संग्रहालय के माध्यम से भी दिया जा रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल इस वक्त वो पहुंचे हुए हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे होंगे उनके साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ है, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक वहां पर है, साथ ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर मौजूद हैं। और देखिए, विशेष ये पूरा कार्यक्रम और इसीलिए प्रधानमंत्री का ये खास दौरा है। और इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की ओर से क्या कुछ शब्द कहे जाते हैं, ये सुनना बेहद जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आज जयंती है अटल बिहारी वाजपेयी को, क्योंकि समर्पित है ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल। ऐसे में उन्हीं की जयंती पर यह भव्य कार्यक्रम क्योंकि आयोजित किया जा रहा है, ऐसे में उनके संकल्पों को किस तरीके से प्रधानमंत्री आज दोहराते हैं, क्योंकि एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश को सर्वोपरि रखा, राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि था, और ऐसे में वही संकल्प आज प्रधानमंत्री किस तरीके से दोहराते ये देखना होगा। तो ये सीधी तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्र प्रेरणा स्थल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की ये प्रतिमाएं लोगों को आकर्षित कर रही हैं। साथ ही साथ उनके बारे में पढ़ने को भी देखिए, अब लोगों को, खासतौर से युवा पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि आखिर ये जो महानायक है, उनकी वजह से आज हमारे देश को एक नई दिशा मिली है, जिस दिशा में आज हम सभी अग्रसर हैं। ऐसे में इसके पीछे जिन महानायकों का हाथ था, उन्हें समझने की और इतिहास के पन्नों को पलटकर इन महानायकों को सलाम करने की जरूरत है। और इसीलिए देखिए, राष्ट्र के नाम समर्पित और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम समर्पित ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने देखिए पुष्प अर्पित किए हैं चरणों में, और उसके बाद हाथ जोड़कर उन्होंने नमन किया है। ये श्रद्धा है, और देखिए किस तरीके से याद किया जा रहा है, उनके संकल्पों को याद किया जा रहा है। आज ये विशेष मौका है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये खास दौरा बेहद ही अहम समझा जा रहा है। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण का ये कार्यक्रम और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर मौजूद है, सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद है। तैयारियां जो हैं शानदार की गई हैं, और ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल किस तरीके से खास इसलिए भी क्योंकि संग्रहालय यहां पर बनाया गया है, और उसमें जो डिजाइनिंग है, जो पेंटिंग है, उसके जरिए, जो आर्ट है, उसके जरिए दिखाने का प्रयास हुआ है कि क्या स्वतंत्रता संग्राम रहा है। या रुक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है
पेट सफा हर रोग दफा। एक जगह मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर अटल कैंटीन के उद्घाटन के लिए लाजपत नगर वो पहुंची हैं। दरअसल मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली मेट्रो से यहां पहुंची और इस दौरान लाजपत नगर तक यात्रा के दौरान सीएम ने यात्रियों से बातचीत भी की। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अटल कैंटीन का उद्घाटन और दिल्ली मेट्रो में सीएम रेखा गुप्ता नजर आ रही होंगे आपको, जहां पर वो यात्रियों से भी बातचीत कर रही हैं, उनका हालचाल उन्होंने जाना है। और ये तस्वीरें खास हो जाती है जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री मेट्रो में सफर करती हैं और अटल कैंटीन का उद्घाटन भी करती हैं। तो ये दोनों ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, मेट्रो से अटल कैंटीन गई सीएम रेखा गुप्ता और उसके बाद अटल कैंटीन का उन्होंने उद्घाटन किया है। आज अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती और इस मौके पर देखिए अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया है। और ऐसे में खास इसलिए हो जाता है ये उद्घाटन क्योंकि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं वो मेट्रो से जाती हैं और इस दौरान यात्रियों से वो बातचीत भी करती हैं। और इस बीच आपको एक बार फिर लिए चलते हैं लखनऊ, जहां राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का अनावरण और सीधी तस्वीरें आपको वहीं से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और अंदर की तस्वीरें देखिए सामने आ रही है। भारत माता को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आपको साथ में नजर आ रहे होंगे। दोनों डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद हैं और देखिए उन महानायकों को याद किया जा रहा है। संग्रहालय के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद ही खूबसूरती के साथ इसे बनाया गया है। और देखिए आज इसका अनावरण के मौके पर प्रधानमंत्री का ये खास लखनऊ का दौरा और भारत माता की जय की गूंज यहां पर सुनने और देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए वहां पर भारत माता की भी प्रतिमा बनाई गई है और जो राष्ट्रीय ध्वज है वो भी बनाया गया है, जो कि बेहद ही आकर्षक लग रहा है और हर एक भारतीय का दिल झूम जाएगा जब इसे अपनी आंखों से वो देखेगा। तो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां कांसे की बनी है ये तीनों प्रतिमाएं, क्योंकि विशाल प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ऐसे में प्रतिमाओं के साथ साथ ये संग्रहालय की तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से महानायकों को याद किया जा रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी को ये समर्पित है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विशेष दौरा इसी खास कार्यक्रम के लिए है और अंदर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद ही खास है।
और अब खबरों में लौटेंगे आगे, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस यूपी में धन्यवाद रैली निकालने जा रही है। ये रैली उन लोकसभा सीटों पर होगी जहां कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। अमेठी, सहारनपुर, सीतापुर, मुरादाबाद, बाराबंकी और प्रयागराज में रैली प्रस्तावित है। रैली के जरिए कांग्रेस पंचायत चुनाव से पहले अपनी खोई सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश करेगी। बताया जा रहा है कि रैली की रणनीति प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रशांत किशोर की दिल्ली बैठक में तय हुई है, जिसकी तैयारियां मुरादाबाद से सांसद इमरान मसूद ने शुरू कर दी हैं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस पंचायत चुनाव के मद्देनजर धन्यवाद रैलियों का आयोजन करने जा रही है। दरअसल लोकसभा में जिन सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और जिन सीटों पर जीत हासिल हुई थी, वहां पर धन्यवाद रैली आयोजित करी जाएगी। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई थी। प्रशांत किशोर की सलाह पर अब पंचायत चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस धन्यवाद रैली निकालने जा रही है। इन रैलियों के बहाने कांग्रेस यूपी में अपनी खोई हुई सियासी जमीन को भी तलाशेगी, तो वहीं सपा पर भी दबाव बनाने का पूरा प्रयास है, ताकि विधानसभा के चुनाव में जब गठबंधन हो तो समाजवादी पार्टी से मजबूत सीटें मांगी जा सके। दरअसल लोकसभा के पिछले चुनाव में कांग्रेस को 6 सीटों पर सफलता हाथ लगी थी, जिसमें अमेठी, बाराबंकी, सहारनपुर जैसी महत्वपूर्ण सीटें हैं। ऐसे में इन सीटों पर अब धन्यवाद रैली आयोजित होगी। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो उन लोकसभा सीटों में गांव में, शहरों में रैली आयोजित करेंगे, घर घर जाएंगे और कांग्रेस का जो भी एजेंडा है वो जनता को बताएंगे। सीधे तौर पर इसी बहाने पंचायत चुनाव की तैयारी भी हो जाएगी और सियासी जमीन जो कांग्रेस की खो चुकी है यूपी से, उसको मजबूत करने के लिए एक नई राह भी बनेगी। प्रशांत किशोर की सलाह पर ऐसा किया जा रहा है और अगर ये रैली सफल होती है, पंचायत चुनाव में नतीजे कांग्रेस के फेवर में आते हैं, तो सूत्र बताते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर एक महत्वपूर्ण भूमिका में कांग्रेस में दिखाई देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए HNN न्यूज के साथ।